दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम हिंदी काव्य साहित्य के छायावादोत्तर युग के अंतर्गत आने वाले प्रगतिवादी युग, प्रयोगवादी युग तथा नई कविता युग पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी को देखेंगे। दोस्तों, इससे पहले मैंने हिंदी साहित्य के इतिहास पर आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल पर वीडियो बना दिया है। अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाकर देख लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, हम प्रारंभ करते हैं। तो सबसे पहले आप जान लीजिए कि छायावादोत्तर युग के अंतर्गत ही प्रगतिवादी युग, प्रयोगवादी युग तथा नई कविता युग आती है। मैंने यहाँ पर छायावादोत्तर युग से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को संकलित किया है जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला प्रश्न है, छायावादोत्तर युग की पत्रिका है सरस्वती, ख विशाल भारत, ग कादम्बिनी, घ कर्मवीर। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ग। छायावादोत्तर युग की पत्रिका कादम्बिनी है और इसके संपादक राजेंद्र अवस्थी जी हैं। राजेंद्र अवस्थी, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, नई कविता के प्रवर्तक माने जाते हैं अज्ञेय, डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी, रामधारी सिंह दिनकर, धर्मवीर भारती। तो इसका सही उत्तर है क, अज्ञेय। अज्ञेय जी का पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अज्ञेय। यह नई कविता के प्रवर्तक माने जाते हैं। अगला प्रश्न देखिए, तार सप्तक के संपादक हैं। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, बार बार परीक्षा में पूछा गया है। तार सप्तक के संपादक हैं विद्यानिवास मिश्र, अज्ञेय, जयशंकर प्रसाद, डॉक्टर राम कुमार वर्मा। तो दोस्तों तार सप्तक के संपादक अज्ञेय जी हैं। अज्ञेय जी ने 7 कवियों को मिलाकर तार सप्तक का संपादन किया था, जिसमें 7 कवि थे, याद रखिएगा। और तार सप्तक का संपादन 1943 ईस्वी में हुआ था। पहले तार सप्तक का संपादन 1943 ईस्वी में, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, इनमें से प्रगतिवादी कवि कौन हैं? रामधारी सिंह दिनकर, नागार्जुन, भवानी प्रसाद मिश्र, श्रीधर पाठक। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है क, रामधारी सिंह दिनकर जी प्रगतिवादी कवि हैं। रामधारी सिंह दिनकर और शिवमंगल सिंह सुमन यह प्रगतिवादी के प्रमुख कवि हैं, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, खुशबू के शिलालेख के रचनाकार हैं भवानी प्रसाद मिश्र, शिवमंगल सिंह सुमन, गिरजा कुमार माथुर, भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो दोस्तों खुशबू के शिलालेख के रचनाकार भवानी प्रसाद मिश्र जी हैं। तो इसका सही उत्तर है क, खुशबू के शिलालेख भवानी प्रसाद मिश्र। अगला प्रश्न देखिए, आधुनिक काल की कविता से संबंधित नहीं है। कौन सी प्रवृत्ति आधुनिक काल की कविता से संबंधित नहीं है? सहज भावों के प्रति सजगता, स्वदेश प्रेम, अलंकारों का चमत्कारिक प्रयोग, मार्क्सवादी भावों की प्रचुरता। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ग, आधुनिक काल की कविता संबंधित अलंकारों का चमत्कारिक प्रयोग नहीं है। अगला प्रश्न देखिए, कितने नावों में कितनी बार कृति के रचनाकार हैं? धर्मवीर भारती, मैथिली शरण गुप्त, अज्ञेय, महादेवी वर्मा। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ग, कितने नावों में कितनी बार के रचनाकार अज्ञेय जी हैं, याद रखें। अगला प्रश्न, छायावादोत्तर काल का समय माना गया है 1857 से 1900 ईस्वी तक, 1900 से 1922 ईस्वी तक, 1923 से 1938 ईस्वी तक, 1938 से 1960 ईस्वी तक। तो दोस्तों जो 1857 से 1900 ईस्वी तक का समय है ये भारतेंदु युग का समय है, और 1900 से 1922 ईस्वी तक द्विवेदी युग का, और 1923 से 1938 ईस्वी तक छायावादी युग का, और 1938 से 1960 ईस्वी तक छायावादोत्तर काल का समय है। तो इसका सही उत्तर होगा घ, छायावादोत्तर काल का समय 1938 से 1960 ईस्वी तक। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी कृति नई कविता युग की है? कश्मीर सुषमा नहीं है, ये तो भारतेंदु युग की है। इसके रचनाकार कश्मीर सुषमा के रचनाकार श्रीधर पाठक जी हैं। साकेत द्विवेदी युग की है, इसके रचनाकार मैथिली शरण गुप्त जी हैं।
धूप के धान, तो इसका सही उत्तर होगा धूप के धान नई कविता युग की रचना है। और धूप के धान के रचनाकार गिरिजा कुमार माथुर जी हैं। गिरिजा कुमार माथुर, याद रखिएगा धूप के धान। अगला प्रश्न, शिवमंगल सिंह सुमन किस काव्य धारा के कवि हैं? छायावादी, प्रयोगवादी, प्रगतिवादी, नई कविता युग। तो इसका सही उत्तर होगा शिवमंगल सिंह सुमन जी प्रगतिवादी युग के कवि हैं। प्रगतिवादी युग के प्रमुख कवि रामधारी सिंह दिनकर और शिवमंगल सिंह सुमन हैं, याद रखें। अगला प्रश्न देखिए, नई कविता का आरंभ माना जाता है 1943 से, 1938 से, 1951 से, 1959 से। तो दोस्तों आप जान लीजिए कि 1959 में तीसरे सप्तक के प्रकाशन तथा प्रयोगवाद की समाप्ति के बाद 1960 में नई कविता का जन्म माना जाता है। तो इसकी सही उत्तर होगा घ 1960 से। अगला प्रश्न देखिए, प्रयोगवाद को नई कविता की संज्ञा दी है गिरिजा कुमार माथुर ने, केदारनाथ सिंह ने, अज्ञेय ने, निराला ने। तो दोस्तों प्रयोगवाद को नई कविता की संज्ञा अज्ञेय जी ने दिया है, याद रखिएगा। अज्ञेय का मतलब होता है जिसे जाना ना जा सके, शाब्दिक अर्थ होगा, लेकिन अज्ञेय कवि जी हैं। अगला प्रश्न देखिए, संसद से सड़क तक किस कवि की रचना है? मुक्तिबोध, नागार्जुन, धूमिल, सुमित्रानंदन पंत। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ग धूमिल। संसद से सड़क तक धूमिल की रचना है और धूमिल जी का पूरा नाम है सुदामा पांडे धूमिल, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में कौन सी रचना अज्ञेय की नहीं है? बावरा अहेरी है, सुनहले सहवाल है, इत्तेलम ये भी है। कौन सी रचना अज्ञेय की नहीं है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है घ रेणुका अज्ञेय की नहीं है। रेणुका किसकी है? रामधारी सिंह दिनकर की है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में कौन सी रचना धर्मवीर भारती की है? अणिमा, द्वापर, अंधा युग, मधुशाला। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ग अंधा युग धर्मवीर भारती की काव्य नाट्य है, याद रखिएगा। अंधा युग धर्म भारती की कृति है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी कृति छायावादोत्तर युग से संबंधित है? प्रेम माधुरी, इसका संबंध तो भारतेंदु युग से है क्योंकि इसके रचनाकार भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। साकेत, इसका संबंध द्विवेदी युग से है, इसके रचनाकार मैथिली शरण गुप्त हैं। कामायनी, इसका संबंध छायावादी युग से है, इसके रचनाकार जयशंकर प्रसाद जी हैं। तो इसका सही उत्तर कौन सा बच गया? घ निम्नलिखित में कौन सी कृति छायावादोत्तर युग से संबंधित है? तो प्रलय सृजन का संबंध छायावादोत्तर युग से है और प्रलय सृजन के रचनाकार शिवमंगल सिंह सुमन जी हैं, याद रखिएगा। शिवमंगल सिंह सुमन, रचना प्रलय सृजन। अगला प्रश्न देखिए, रामधारी सिंह दिनकर की रचना है परशुराम की प्रतीक्षा, ऐसा कोई घर आपने देखा, पृथ्वीपुत्र, पृथ्वीराज रासु। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है क रामधारी सिंह दिनकर की रचना परशुराम की प्रतीक्षा है। बहुत इंपॉर्टेंट रचना है, परीक्षा में बार बार पूछा गया है। अगला प्रश्न देखिए, अज्ञेय द्वारा संपादित सप्तकों की संख्या है 1, 2, 4, 3। तो दोस्तों अज्ञेय द्वारा संपादित सप्तक 3 हैं, याद रखिएगा। अज्ञेय ने 3 सप्तकों की संपादन किया था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी पंत जी की प्रगतिवादी रचना मानी जाती है? पल्लव, युगांत, गुंजन, वीणा। दोस्तों ऐसे तो पंत जी छायावादी कवि हैं, लेकिन इनकी जो रचना युगांत है इसे प्रगतिवादी युग की रचना माना जाता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से छायावादोत्तर कवि हैं? रामेश्वर शुक्ल अंचल, मुक्तिबोध, भवानी प्रसाद मिश्र, ख और ग दोनों। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है घ मुक्तिबोध और भवानी प्रसाद मिश्र दोनों छायावादोत्तर कवि हैं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? घ, ख और ग दोनों। अगला प्रश्न देखिए,
शोषण का विरोध एवं शोषकों के प्रति घृणा किस काव्य धारा की प्रमुख विशेषता है? छायावादी, प्रगतिवादी, प्रयोगवादी, नई कविता। तो दोस्तों, शोषण का विरोध एवं शोषकों के प्रति घृणा का भाव प्रगतिवादी काव्य धारा की प्रमुख विशेषता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया। कुरुक्षेत्र पर, उर्वशी पर, रेणुका पर, हुंकार पर। दोस्तों, ये चारों रचना तो उन्हीं की है, लेकिन रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार उनकी कृति उर्वशी के लिए मिला था 1972 में। कब? 1972 में ज्ञानपीठ पुरस्कार कौन सी कृति के लिए? उर्वशी के लिए रामधारी सिंह दिनकर को दिया गया। अगला प्रश्न देखिए। प्रयोगवाद के प्रवर्तक हैं प्रसाद निराला, अज्ञेय, त्रिलोचन। तो इसका सही उत्तर है ग। प्रयोगवाद के प्रवर्तक, प्रयोगवाद के जनक सब कौन हैं? अज्ञेय जी। अगला प्रश्न देखिए। निम्नलिखित में कौन प्रयोगवादी कवि नहीं है? चिंतामणि, शिवमंगल सिंह सुमन, मुक्तिबोध, अज्ञेय। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है क। चिंतामणि जी प्रयोगवादी कवि नहीं हैं। चिंतामणि तो रीतिकाल के कवि हैं। अगला प्रश्न देखिए। निम्नलिखित में से कौन प्रगतिवादी कवि नहीं है? मुक्तिबोध, केदारनाथ अग्रवाल, बिलोचन शर्मा, त्रिलोचन। तो दोस्तों, बिलोचन शर्मा जी प्रगतिवादी कवि नहीं हैं। सही उत्तर ग, बिलोचन शर्मा। अगला प्रश्न देखिए। निम्नलिखित में से कौन सी दो रचनाएं छायावदोत्तर युग की नहीं है? हारे को हरिनाम, ये तो है। जयद्रथ वध नहीं है। पहले मैं सन्नाटा बुनता हूँ है। रसकलश नहीं है। तो निम्नलिखित में कौन सी दो रचनाएं छायावदोत्तर युग की नहीं है? जयद्रथ वध और रसकलश, दोनों द्विवेदी युग की है। अगला देखिए। प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना कब हुई? ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा गया है। 1954 ईस्वी में, 1943 ईस्वी में, 1936 ईस्वी में, 1938 ईस्वी में। तो दोस्तों, प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना सन 1936 ईस्वी में हुई। सन 1936 ईस्वी में, याद रखें। अगला प्रश्न। नई कविता काव्य संकलन के संपादक थे रामेश्वर शुक्ल और रामविलास शर्मा, डॉक्टर जगदीश गुप्त और रामस्वरूप चतुर्वेदी, बालकृष्ण शर्मा और रामधारी सिंह दिनकर, अज्ञेय और सिंहमंगल सिंह सुमन। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है ख। डॉक्टर जगदीश गुप्त और रामस्वरूप चतुर्वेदी नई कविता काव्य संकलन के संपादक थे। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए। चांद का मुंह टेढ़ा है के रचयिता हैं? मुक्तिबोध, पंत, निराला, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, इसका सही उत्तर है क। चांद का मुंह टेढ़ा है के रचनाकार मुक्तिबोध हैं। इनका पूरा नाम गजानन माधव मुक्तिबोध। इसी तरह की एक और रचना है, कला और बूढ़ा चांद। कला और बूढ़ा चांद, जिसके रचयिता सुमित्रानंदन पंत हैं, और चांद का मुंह टेढ़ा है के रचयिता गजानन माधव मुक्तिबोध जी हैं, याद रखें। अगला, प्यासी पथराई आँखें के रचनाकार हैं? भवानी प्रसाद मिश्र, नागार्जुन, अज्ञेय, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, प्यासी पथराई आँखें के रचनाकार नागार्जुन जी हैं, जो नई कविता युग के महत्वपूर्ण कवि हैं। तो दोस्तों, यह प्रश्न बहुत ही इम्पॉर्टेंट थे, और यदि आपको वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। आपके कमेंट को पढ़कर हौसला बढ़ता है। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।